नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की, एक ऐसी परंपरा की जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मकर संक्रांति की और प्रयागराज में इस दिन किए जाने वाले पवित्र स्नान के महत्व की। मकर संक्रांति सूर्य देवता के उत्तरायण होने का पर्व, नए आरंभ का, नई उमंगों का और नए संकल्पों का त्योहार है। यह वह दिन होता है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गति करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। और इसी शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज का रुख करते हैं। प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम स्थल पर स्थित है। मकर संक्रांति पर इस पवित्र संगम में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान के महत्व को विस्तार से जानें। मकर संक्रांति का त्योहार केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक गहरे धार्मिक महत्व का प्रतीक है। यह पर्व सूर्य देवता को समर्पित है, जो जीवन, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। यह दिन इस बात का द्योतक है कि अब अंधकार का समय समाप्त हो गया है और प्रकाश की यात्रा आरंभ हो चुकी है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तिल, गुड़, कंबल और अनाज का दान इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें कर्म करने, निरंतर आगे बढ़ने और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे सूर्य हर दिन उदय होता है और अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करना चाहिए। प्रयागराज का पौराणिक ग्रंथों में विशेष स्थान है। इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा गया है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सर्वप्रथम यहीं पर यज्ञ किया था। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। रामायण, महाभारत जैसे अनेक पौराणिक ग्रंथों में प्रयागराज और यहाँ स्थित संगम का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम वनवास के दौरान प्रयागराज आए थे और उन्होंने यहाँ स्थित भारद्वाज ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह स्थान पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। मकर संक्रांति का दिन प्रयागराज में और भी खास बन जाता है, क्योंकि इसी दिन से माघ मेले का शुभारंभ होता है। माघ मेला हिंदू धर्म के 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है, जो प्रयागराज में हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इस पवित्र मेले में शामिल होने और संगम में स्नान करने आते हैं। मेले का दृश्य अद्भुत होता है, जहां आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। माघ मेले के दौरान प्रयागराज एक विशाल धार्मिक नगरी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, सत्संग और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। चैप्टर 4। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का, आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम है। कहा जाता है कि संगम में स्नान करने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। यह हमें आत्मचिंतन करने, अपनी कमियों को पहचानने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण की सीख भी देता है। संगम में स्नान करते समय मनुष्य प्रकृति के साथ एक अटूट बंधन का अनुभव करता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करना हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाता है। चैप्टर 5। मकर संक्रांति का त्योहार केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और एकता का भी प्रतीक है। इस दिन सभी जाति धर्म के लोग भेदभाव को भुलाकर एक साथ आते हैं और इस पर्व को उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समाज में प्रेम और सद्भावना बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
मकर संक्रांति के दिन लोग एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाकर मिठास बांटते हैं। और तिल गुड़ क्या, गोड गौड बोला जैसे पारंपरिक वाक्यों के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इस समय सर्दियों का मौसम होता है और ठंड से बचने के लिए तिल, गुड़ और मूंगफली जैसे गर्मा गर्म पकवान खाए जाते हैं जो शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें अत्यंत लाभकारी होती हैं और इन किरणों का शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह किरणें विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का त्योहार हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और अपने शरीर का ध्यान रखने की प्रेरणा भी देता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका संरक्षण करना चाहिए। हमें ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हों और प्रदूषण को कम करने में सहायक हों। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, पेड़दार पौधे लगाने चाहिए और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहिए। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का ख्याल रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण में रह सकें। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान का महत्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस शुभ अवसर पर दुनिया भर से पर्यटक और श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है जब विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आकर इस पवित्र स्नान में शामिल होते हैं। यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश देता है। प्रयागराज में मकर संक्रांति का पर्व एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है और यहां आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में एक खास जगह बना लेता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान का महत्व असीमित है। यह त्योहार धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। संगम पर स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का मार्ग है। यह दिन हमें जीवन में सकारात्मकता, आशा और शांति का संदेश देता है। यह हमें एकता, भाईचारे और सद्भावना का पाठ पढ़ाता है। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहने की प्रेरणा देता है। तो आइए इस मकर संक्रांति पर हम सभी मिलकर प्रयागराज के पवित्र संगम में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।